ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जो लास्ट क्लास तक बताए थे उसको क्विकली हम समराइज कर देते हैं। कब एक्ट करता है? एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना। दो कांटेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तब काम करता है। बट हैव टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन को प्रोड्यूस करने वाले कोई एजेंट है, कुछ फोर्स लगा रहा है जो वहां रिलेटिव मोशन शुरू कर सकता है। ठीक है, तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? इट अपोजेस स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को स्टार्ट होने से रोकता है, स्टार्ट ही नहीं होने देता है रिलेटिव मोशन। बॉक्स को ऐसे पुश कर रहे हैं, बॉक्स को मोशन में लाने ही नहीं देगा, रोके रखेगा। ठीक है, टिल इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक रोकता है। एक बॉक्स है, रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तुम 10 न्यूटन लगाओ मूव नहीं करेगा, 20 लगाओ मूव नहीं करेगा। तो ऐसे करते करते एक टाइम तो मूव कर जाएगा। मान लो 100 न्यूटन पे मूव करना शुरू किया वो, तो 100 न्यूटन तक तो रोक के रखा है अपने कैपेसिटी तक, उसके बाद वो नहीं रोक पाए। ठीक है, तो टिल इट्स मैक्स कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट। दो कॉन्टैक्ट के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां तक वो रोक पाएगा। मतलब एफएस जो है, अब इसको एफएस मैक्स बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्स सिंबल है ये है देखिए। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे काम करता है, अपना मैक्सिमम तक रोक सकता है। ठीक है, जहां एफएस मैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एन। लिखा है ये, शायद ये नहीं लिखा है। एफएस मैक्स जो है मैक्सिमम लिमिट, जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो प्रोपोर्शनल टू एन होता है, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी प्रोपोर्शनल टू एन था। ठीक है, और एफएस मैक्स इक्वल टू लिखेंगे आगे का कांस्टेंट म्यू एस इंटू एन, वेर म्यू एस इज कॉल्ड, क्या लिखते हैं? कोइफिशिएंट ऑफ, बताइए। इससे पहले काइनेटिक था, अभी क्या लिख रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे स्टैटिक फ्रिक्शन का, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां तक रोकता है। ठीक है, ठीक है, म्यू एस एंड म्यू के आर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। अब एग्जांपल लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। कॉन्टैक्ट सरफेसेस का प्रॉपर्टी है ये, एंड जनरली बोथ आर इक्वल। यानी म्यू एस ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू के, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू लिखते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ म्यू लिखा है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक भी हो गया और काइनेटिक भी हो गया। ठीक है, तो यानी एफ एस मैक्स लिखेंगे म्यू इंटू एन और एफ के लिखेंगे म्यू इंटू एन। इस केस में दोनों बराबर हो गए। ठीक है, हाँ हाँ, डायमेंशनलेस ऑब्वियस है, ये जो है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशन। होपफुली ये थ्योरेटिकल पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब देखो इसको एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन, और एक एक करके हम लोग सारे एप्लीकेशन को समझते हैं। ठीक है,
देखिए इस एप्लीकेशन को देखिए, सबसे बेसिक एप्लीकेशन, एक ब्लॉक है 40 केजी का, ठीक है, एक ब्लॉक है 40 केजी का, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, और एक आपने फोर्स लगा दिया F। हमको पता करना है फाइंड एक्सीलरेशन कितना है एंड फ्रिक्शन फोर्स कितना है इफ F इक्वल्स कितना क्वेश्चन लिखे, ये सब फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। हर केस में हमको पता करना है, ठीक है, कि एक्सीलरेशन कितना और फ्रिक्शन कितना। क्लियर है? ओके, इस पॉइंट को समझिए पहले, ध्यान दो। ब्लॉक क्या था, एक रेस्ट पे था और फोर्स लगा है, तो रेस्ट पे है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक लगेगा पहले, ठीक है। अगर ये स्मूथ रहता तब तो सोचना ही नहीं था, स्मूथ था तब तो mg नॉर्मल बैलेंस होता, सीधे F दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन हो जाता F बाय m। स्मूथ होता तो सोचना ही नहीं था, है रफ, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो पहले फोर्स दिए, तो क्या रिलेटिव मोशन नहीं है तो कौन उसको रोकेगा मोशन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको रोकेगा, लेकिन अपने कैपेसिटी तक रोकेगा, ठीक है, अपने कैपेसिटी तक, उससे अधिक नहीं रोक सकता है। तो पहले आप इसका तुरंत हम एक्सीलरेशन और तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं निकाल लेंगे। कई लोग एक कॉमन गलती होता है कि फोर्स दिया, मान लो 100 न्यूटन दिया, फोर्स दिया 100 न्यूटन, ठीक है, कॉमन गलती क्या होता है उसको हम लिख देते हैं, फोर्स 100 न्यूटन देखा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, तो म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, और एन क्योंकि इसका वेट कितना होगा m इंटू जी 400, तो इधर से नॉर्मल भी कितना होगा 400। इसने देखा 80 न्यूटन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और फोर्स दिया आपने 100 न्यूटन, तो 100 है ऐसे, 80 ऐसे लगा, इधर का तो फोर्स बैलेंस हो गया, तो इधर का नेट फोर्स कितना हुआ 20, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो गया 20 बाय मास कितना है 40, हाफ मीटर पर, ठीक है। और ये जो है एब्सोल्युटली, देखते ही तुरंत फ्रिक्शन नहीं लगा देंगे, कोई चीज रिस्ट पे है तो वो उसको चलाने के लिए उसको रोकने वाला एक आदमी है बैठा हुआ है स्टैटिक, पहले उससे तो लड़के जीते वो, और 100 न्यूटन पे लड़के जीत नहीं पाएगा, 100 न्यूटन स्टार्ट करने के लिए काफी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना पहले वो देख लेते, म्यू एस इंटू एन है, म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.3 और एन का वैल्यू है 400, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन तक रोक देगा। यानी अगर आप ये फोर्स लेस देन 120 न्यूटन तक ले गए हो तो स्टैटिक इसको बैलेंस कर देगा, उसको चलने देगा ही नहीं, स्टैटिक उसको क्या कर देगा बैलेंस कर देगा, उसको शुरू ही नहीं करने देगा, क्योंकि स्टैटिक की काम ही है इट अपोजेज स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, को स्टार्ट होने से ही रोकेगा, तो 120 न्यूटन तक रोक देगा। यानी अगर ये फोर्स एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स 120 न्यूटन तक है तो वो चलने ही नहीं देगा, उसको रोक देगा, ठीक है।
तो 100 न्यूटन तो 120 से कम ही है, तो आराम से उसको रोक देगा। क्लियर है पॉइंट? तो यानी इसमें क्या हो गया, टिल आंसर जो इसका सॉल्यूशन है ए से लेके कहां तक का, ए से 20 40 ई तक, ए से ई तक एक्सीलरेशन हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर। 20 आपने दिया तो 20, 40 दिया तो 40, 80 दिया तो 80, 100 दिया तो 100, 120 तक दिया 120, वहां तक रोक देगा। ठीक है, एट एफ इक्वल टू 120 न्यूटन, जो कि एफ एस मैक्स के बराबर है, एक्सीलरेशन इज 0, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट पे है, बट एट वर्ज ऑफ स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, एकदम बाउंड्री पहुंच चुका है। 120 न्यूटन, 120 न्यूटन तक लगा है, तो वहां तक बैलेंस कर दिया, लेकिन अब नहीं बैलेंस कर पाएगा भाई। अब उससे पार ड्राइविंग फोर्स जरा भी हुआ, मोशन या हल्का पुश किए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 120 पे एकदम क्रिटिकल बैलेंस है। क्लियर है इतना, ये पॉइंट? ओके, तो यहां से यहां तक में होपफुली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 120 न्यूटन। अब बचा 120.5, ऑब्वियस चलना शुरू कर देगा। ठीक है, 140 चल रहा है वो। ठीक है, तो अब एक बार वो फोर्स जो है, देखो इधर मिटा देते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड, ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, और एक बार वो फोर्स ग्रेटर देन एफ मैक्स हो गया 120 न्यूटन, यानी रिलेटिव मोशन स्टार्ट, रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। यानी उस केस में देखो, आपने एफ दिया इधर, ठीक है, एफ एस 120 से अधिक है, ठीक है, 120 से अधिक है, तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? नो काइनेटिक एक्ट्स। उस पर क्या लगना शुरू किया? काइनेटिक। स्टैटिक खत्म हो गया, अब काइनेटिक लगा, देखो काइनेटिक लगा। ओके, एफ है, काइनेटिक का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, कितना है? म्यू के इंटू एन, कितना है? 80। ठीक है, क्लियर है? तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ? एफ माइनस 80 बाय मास, ये होगा उसका एक्सीलरेशन और ये होगा उसका फ्रिक्शन। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ किसका? एफ और जी का। ये एफ एंड जी का सॉल्यूशन हुआ ये। ओके, ये एफ और जी का सॉल्यूशन हुआ इतना। इतना पॉइंट क्लियर है? ओके, इतना पॉइंट क्लियर है? ओके, अब देखो एक पॉइंट यहां से देख लो, वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स एंड ब्लॉक एक्वायर्ड सम वेलोसिटी। देखो हम यहां क्या लिख रहे हैं, ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट समझ में आया ना? इसलिए 100 न्यूटन देकर डायरेक्ट आप एक्सेलेरेशन नहीं निकाल सकते थे, नो, एक्सेलेरेशन होता 0, ये नहीं एक्सेलेरेशन होता, क्योंकि चलना ही शुरू नहीं करेगा। रोकने वाला काफी है, 120 तक रोक सकता है। ठीक है ना? अब देखो, ये एक बार चलना शुरू कर दिया, वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स एंड ब्लॉक एक्वायर्ड सम वेलोसिटी। ये देखो इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को समझो। ब्लॉक ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर दिया, ये फोर्स लग रहा है, ये अब तो काइनेटिक ही लगेगा, अब तो काइनेटिक ही लगेगा। क्लियर है?
तो देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को देखो। हाँ, अगर एफ ज्यादा है एफ के से, मतलब 80 से, मोशन स्टार्ट हो चुका है, वेलोसिटी है। अगर एफ उससे ज्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक विल एक्सिलरेट। ब्लॉक क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये फोर्स इससे ज्यादा है, ये तो 80 फिक्स है, 80 से ज्यादा है तो ब्लॉक एक्सिलरेट करेगा। यानी अगर आपने 100 न्यूटन दिया, पहले 100 न्यूटन पे चल भी नहीं रहा था, अब अगर आपने 100 न्यूटन दिया तो एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है, मोशन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है ये पॉइंट? अब 100 पर आराम से एक्सिलरेट करेगा, ठीक है। और अगर एफ का वैल्यू एफ के से छोटा है, मान लो 60 न्यूटन, तो क्या होगा? ब्लॉक विल रिटार्ड, रिटार्ड होगा एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। ठीक। अगर आपने एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी है, फोर्स का वैल्यू अब काइनेटिक से कम दिए तो रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होकर रुक जाएगा, और फिर से सेम कहानी होगा। अब फिर 100 नहीं चलेगा, क्योंकि रुक गया, फिर से सेम स्टोरी रिपीट होगा, एंड अगेन सेम स्टोरी रिपीट्स। मतलब आपको 120 न्यूटन से अधिक लगाना पड़ेगा फिर से मोशन को स्टार्ट। क्लियर है ये पॉइंट? होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा सबको, इसका मोशन चलने का। ठीक है, तो बस यहां देख लो, एक पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एनसीईआरटी में भी है और स्कूल एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ठीक है, जब व्हेन अ ब्लॉक इज एट वर्ज ऑफ स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, देखो तो, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो रहा है, होने के एकदम बाउंड्री पे पहुंच चुका है, जैसे 120 न्यूटन, 120 न्यूटन पे एकदम बाउंड्री पे पहुंच चुका है, ठीक है। उस वक्त क्या है, अगर हम उसको ड्रॉ करें, उस वक्त को ध्यान दो, उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है एफ एस मैक्स। उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? एफ एस मैक्स। इधर एफ था जो कि एफ एस मैक्स के बराबर था, ठीक है। और नॉर्मल लग रहा है ऐसे एन, ठीक है, इधर वेट है। अब बताओ, ये ये फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। तो इससे पहले जो बताए थे नेट कांटेक्ट फोर्स, ऐसा कुछ होगा, दिस इज नेट कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? तो नेट कांटेक्ट फोर्स इस वक्त जितना एंगल बनाता है एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, उस वक्त नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जिस वक्त ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन जितना एंगल बना है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ठीक है, नॉर्मल, ये डेफिनेशन है। तो अगर हम tan थीटा निकालें, बताओ tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ये, और बेस हो गया ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है म्यू एस एन, और बेस का वैल्यू है एन, एन कट गया, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स, किसी भी सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, स्कूल एग्जाम में भी आता है, और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है।